अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो बात करते हैं रेफरेंडम की, जो कि कल और आज 3 बजे मुकम्मल हो चुका, वोटिंग मुकम्मल हो चुकी। और आपको मैं बताते हुए दुख महसूस कर रहा हूं कि वो हमारा हिसाब वो हुआ कि बिन खिले मुरझा गए। मतलब कि रिज़ल्ट का हमें अब इंतज़ार ही नहीं है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वही पूरी नहीं हुई। तो रेफरेंडम में एक कोरम होता है। कोरम का मतलब होता है कि इतने लोगों का इसमें शामिल होना ज़रूरी है। तो इटली में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनके 51% का इस रेफरेंडम में शामिल होना ज़रूरी था। उसके बाद फिर इसके सी और नो, यानी कि इसके हक़ में और इसकी मुखालफत में वोटों की अहमियत होती। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी पेशन गोई की थी कि ये 70-30 तक होगा। 70 इसके मुखालफ हैं और 30 इसके हक़ में हो सकते हैं। तो कमो बेश 28% लोगों ने टोटल वोट किए हैं, और इस 28% में अक्सरियत ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है। लेकिन ये किसी का काम का नहीं है, क्योंकि जो 51% है, पहला जो मरला था कि इसमें जो वोटर हैं उनका टर्न आउट जो है वो 51% होना चाहिए टोटल वोट का, तब इस रेफरेंडम को कानूनी हैसियत हासिल होती। लेकिन ये कि 51 के बजाय सिर्फ 28% लोगों ने पूरे इटली या पूरी दुनिया में जिस जगह पे भी हैं डाक के ज़रिए उन्होंने, तो तकरीबन टर्न आउट 28% रहा, जो कि बहुत कम है। और अब इससे आगे इसका कोई अब फ़ायदा नहीं। इसके नताइज क्या थे, कितने फ़ीसद लोगों ने वोट में हाँ के हक़ में फ़ैसला दिया, क्योंकि जो कोरम की वजह से ही रिजेक्ट हो गया। तो अब तक की यही एक न्यूज़ है कि ये जो है रिजेक्ट हो गया है। और अब देखें आगे इसका क्या होता है, क्योंकि इसकी उम्मीद थी कि शायद हो सकता है। लेकिन जो मेरी राय थी हमेशा से कि अक्सरियत जो है वो इस ख़ास तौर पर नेशनलिटी वाले कानून को 10 साल से 5 साल करने के हक़ में नहीं है। तो तकरीबन वही हुआ जिसकी हमें तकरीबन हमारे ज़हन में थी। लेकिन हमेशा वो कहते हैं कि मुस्बत सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो मकामी तौर पर लोगों ने और हत्ता कि गैर मुल्कियों ने भी जिनको नेशनलिटी मिल चुकी थी, उन्होंने भी उस दिलचस्पी से जो है वो इस वोटिंग में हिस्सा लिया। वो कहती हैं ना कि जिसका पेट भरा हो उसको भूख महसूस नहीं होती। तो कुछ इसी तरह की सूरत-ए-हाल इस रेफरेंडम में भी रही कि जिन लोगों के पास नेशनलिटी थी, जिनके पास वोट का हक़ था, और ख़ास तौर पे मैं गैर मुल्कियों की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मकामी जो आबादी है वो तो पहले ही गैर मुल्कियों से उनकी अक्सरियत जो है वो तंग है, और उनका डर है कि अगर मेजॉरिटी में ये लोग आ गए तो और हमारे मुल्क में जराइम वगैरह में इजाफ़ा होंगे। क्योंकि जो दाएं बाजू की पार्टियां हैं वो मुसलसल आवाम को बराबर कराती रहती हैं कि जो इटली के हालात ख़राब हैं, सड़कों पर जराइम हैं और दूसरे जराइम। इसकी बहुत बड़ी वजह यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की हैं। तो अब जो भी इसमें हकीकत हो या ना हो, ये जो थ्योरी है, ये नज़रिया है, वो लोगों ने ले लिया, इसलिए वो वोटिंग से ही दूर रहे। तो यही मैं कह सकता हूँ कि बैड लक, चलें आगे। हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो ये कानून जो है ये अपोजिशन की तरफ से था, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। लेकिन कल इलेक्शन हो जाएं 2 साल 3 साल बाद, और जो नई गवर्नमेंट आए वो इस कानून को तब्दील करना चाहे तो वो कर सकती है। ये किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है। गवर्नमेंट के लिए तब्दील करना बहुत आसान है। फ़र्ज़ कर लें जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है आज की, अगर वो अगले इलेक्शन में जीत जाती है और वो इस कानून को तब्दील करना चाहे, तो वो उसके लिए बहुत आसान है। उसके लिए फिर रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।